और आज जो गोली चली ना साहब, तो वो दुआएं और बड़ों के आशीर्वाद का नतीजा था कि गोली ने अपना रास्ता मोड़ दिया। एक मिनट में रिप्लाई आया था उनका कि पंडित जी मैं संविधान को मानने वाला हूँ और पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगा ना तब भी मैं आपके साथ हूँ। 5 फायरिंग हुई थी जिसमें कि 3 शूट कर पाए थे लोग जो वीडियो, क्योंकि भाई हम तो भागने वालों में थे। नहीं, आपके नेता के जो दोस्त थे आरोपी वो तो छूट गए, ये भी छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गए तो भी मेरा नेता खुलेआम घूम रहे हैं, मैं भी खुलेआम घूम रहा हूँ। पंडित जी बताइए किस तरीके से आप पर हमला हुआ, लोग परेशान भी हुए, कमेंट भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अभी क्या हाल है आपका? देखिए, कहा गया कि जापड़ कृपा राम की होई, तापड़ कृपा करे सब कोई। और मैं पंडित मनमोहन जागामा ओवैसी साहब का सिपाही हूँ साहब, और हमारे नेता 5 वक्त के नवाजी हैं, अल्लाह वाले हैं, उनके करीब रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, और उनकी दुआएं हमें काम आया है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करोड़ों चाहने वालों ने आज ही दुआ नहीं दिया, जब से मैं इस पार्टी में हूँ, सदस्यता लिया है, तब से वो दुआएं हमारे लिए काम करता आ रहा है। और आज जो गोली चली ना साहब, तो वो दुआएं और बड़ों के आशीर्वाद का नतीजा था कि गोली ने अपना रास्ता मोड़ दिया। और मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, और जनता का सेवा करता रहूँगा। किस बात पे सब लड़ाइयाँ शुरू हुई? हाँ, देखिए, मैं नहीं समझता कि अब वो युग रह गया है कि आप अपने दुश्मनों के खात्मा के लिए गोली चलाएं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और राजनीति में उतार चढ़ाव चलता है। ठीक है, आप कल तक पूर्व जिला अध्यक्ष थे, आज आप पूर्व अध्यक्ष हो गए। मैं कल तक 0 था, आज हमें महानगर अध्यक्ष बना दिया गया। और कहीं ना कहीं इन लोगों, कई लोग हैं इस षड्यंत्र में शामिल, इन लोगों को ये एहसास होता है कि पंडित जी का लोकप्रियता बढ़ रहा है। इनको ये एहसास होता है कि पंडित जी बैरिस्टर साहब के काफ़ी करीब हैं। अब आप सोचो ना, जब मुझ पे हमला हुआ तो मैं FIR कराने नहीं जा रहा था जी, मैं नहीं जा रहा था। मैंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक हमारे बड़े नेताओं का आदेश नहीं होगा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा अपने पार्टी के लिए। पार्टी के लिए अगर मेरे मरने से पार्टी को लाभ पहुंचता हो तो मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी को कभी बदनाम नहीं कर सकता। फिर मैंने इंतजार किया, अपने वरिष्ठ नेता, अपने सदर, अपने महबूब, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने व्हाट्सएप किया। उन्होंने तुरंत रिप्लाई दी कि पंडित जी मैं संविधान को मानने वालों में से हूँ। कितनी देर में रिप्लाई आया था? 1 मिनट में रिप्लाई आया था उनका कि पंडित जी मैं संविधान को मानने वाला हूँ और पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगा ना तब भी मैं आपके साथ हूँ। जाएं और जाके मुकदमा दर्ज कराएं, पूरी ताकत के साथ पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो ऐसा नेता नहीं चाहिए तो कैसा चाहिए भाई? ऐसा नहीं तो कैसा? तो आपकी पार्टी के आप ही के लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से? नहीं, देखिए, वो पार्टी के नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके की घटना का अंजाम दे वो पार्टी का वफादार नहीं हो सकता। वो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। खुदा न खास्ते हो सकता है दुआओं की असर कम होती और वो गोली हमें लग गया होता तो आज क्या आलम होता। कितनी फायरिंग हुई थी? 5 फायरिंग हुई थी जिसमें कि 3 शूट कर पाए थे लोग जो वीडियो, क्योंकि भाई हम तो भागने वालों में थे। जी। जो अक्लमंद थे उन्होंने शूट कर ली। 2, 4, 5 सेकंड 10 सेकंड की जो वीडियो होगी वही हम तक पहुंच पाया। कितने लोगों को लगी? किसी को नहीं। एक लड़के को हल्का हाथ को छूता हुआ बारूद सा निकल के गया है, जो मेरे साथ था, विधानसभा अध्यक्ष है निसार अली राणा, उसे लगा था। जी। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग क्या है, हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारा नेता संविधान में आस्था रखता है और संविधान के चौखट पे हमने अपना फरियाद रखा है। जो संविधान न्याय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। डर नहीं लगता? जब मेरे नेता को डर नहीं लगता? नहीं, आपके नेता के जो दोस्त थे आरोपी वो तो छूट गए, ये भी छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छूट गए तो भी मेरा नेता खुलेआम घूम रहे हैं, मैं भी खुलेआम घूम रहा हूँ। आप देख रहे हो मोटरसाइकिल से। Z+ सिक्योरिटी मिल गई। कोई देखिए, हमारे नेता ने Z+ से सुरक्षा श्रेणी को नकारा है। ये सरकार ने दी है उनको, उन्होंने मांगा नहीं है। आपने देखा कि हमारे नेता पे गोली चली और दूसरे दिन ही हमारे नेता जनता के बीच जनता की आवाज़ बन के खड़े मिले। और जिस दिन हम पे गोली चली, आप मेरा फेसबुक खंगाल सकते हैं, नेक्स्ट डे
हजारों कार्यकर्ताओं के बीच मैंने जाके एक ही बात कही कि बाबूजी ये लोकतंत्र है। आज के डेट में कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेता, आज के डेट में जनता के अंगूठों से राजा पैदा लेता है। अगर आपको, मैं तमाम मजलिस के चाहने वालों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको उस गोली का विरोध करना है, अगर आपको उस बुलेट का बुरैत करना है, तो बैलेट जो पतंग का होगा उस पर मोहर लगा देना। मैं कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ किस चुनाव की? चाहे वो गुजरात में चुनाव हो रहा हो, वो बिहार में चुनाव हो रहा हो, और आने वाला नगर निगम और निकाय का चुनाव है। मैं हर साथियों से अपील करता हूँ कि संविधान में आस्था रखते हुए जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत आप पतंग के निशान के बटन को दबा देना और अपनी मुस्तकबिल को लिख देना, अपने भविष्य को लिख देना। अच्छा गामा जी, कितने लोग फ़ोन किए होंगे आपको खबर के बाद? क्या कहने सब, यानी कि मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको अपना फ़ोन दे दूँ, कम से कम मैं समझता हूँ कि 15,000 कॉल्स मैंने रिसीव किए हैं, और रिसीव किए हैं 15,000 कॉल, और उस 15,000 कॉल में 15,000 जो वेटिंग में थे उनसे मैं बात नहीं कर पाया, और सबका एक ही कहना था। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं आप तमाम मजलिस के चाहने वाले बैरिस्टर साहब के दीवानों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और पुनः गुजारिश करता हूँ कि गरीब ज़रूर हूँ लेकिन हौसला बड़ा बुलंद है। आप यूं ही दुआएं करते रहें, न गोलियों की बौछार से न तलवार की धार से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।